अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद रसूल अत्तारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असद इरशाद। आज हम आए हैं आगमकोट में, ये दरगाह शाह अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह अलैह, इसके बारे में मालूमात लेने आए हैं कि इसका शजरा नसब क्या है। आप तमाम दोस्त मेरे जितने व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, मेरे साथ रहना, इंशाल्लाह इसकी मालूमात आप तक पहुँचाएँगे। जी अभी हम पहुँच गए हैं दरगाह अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे। ये मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे साथ ये अब्दुल इमाम भाई खलीली साहब मेरे साथ हैं। हम इनसे मालूमात लेंगे इनके बारे कि ये जो अल्लाह के वली हैं ये कहाँ के हैं, कहाँ के थे, बाहर के थे या पाकिस्तान के हैं, और इनका मज़ार यहाँ कैसे बना, ये हम इनसे जानकारी लेंगे। हमारे ये दोस्त इमाम भाई से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही, इसके बारे थोड़ा हमें मालूमात दें, इस वली के बारे में। सही, सबसे पहले ये कि हम जिस सरजमीन पे बैठे हैं, इस सरजमीन को तारीखी किताबों में कहा जाता है अगमकोट, और इस टाइम मौजूदा जो इसका नाम है वो है, सिंधी में इसको बोला जाता है अगहमाणो। ये सरजमीन बड़ी मुक़द्दस सरजमीन है और यहाँ पे बहुत सारे अल्लाह ताला के वली मौजूद हैं। और जिस दरगाह पे हम इस टाइम मौजूद हैं, बैठे हैं, वो दरगाह शाह अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे हम बैठे हैं। और कहा जाता है, क्योंकि किताबों की हिस्ट्री में तो इतना नहीं इसका जिक्र आया, लेकिन यहाँ पे जो कहा जाता है, यहाँ के जो बड़े हैं तो वो कहते हैं कि अगमकोट जिस टाइम आबाद था, उस टाइम यहाँ ये आबाद जो था तकरीबन 994 हिजरी। अच्छा, इतना पुराना है? जी 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 बिल्कुल, उस टाइम आबाद। और जाम नदू के दौर में ये इस्लामी मरकज़ रहा। और उसके बाद यहाँ पे मखदूम मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, इंशाल्लाह उस तरफ भी हम जाएंगे, उसकी दरगाह पे भी हाज़िरी देंगे। शाह महमूद जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, और बहरुल दाना का पोता और बादशाह पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी का नवासा, वो भी इस सरजमीन में, मोहम्मद इसाक जिसका नाम है, वो भी इस सरजमीन में मदफून है। इंशाल्लाह वहीं पे भी हम ज़ियारतें करेंगे। और मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो वली हैं ये ख़ानदानी यहीं पाकिस्तान के थे या कहीं बाहर से आए थे? जी 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 नहीं, अर्ज ये है कि ये बरे सगीर तो मुकम्मल उस टाइम एक ही था। तो ये कहा जाता है कि इंडिया मौजूदा जो अभी हम सरहदें बन गई हैं, इंडिया का है। और ये बुजुर्ग आता था सिर्फ यहाँ पे मखदूम मोहम्मद इस्माइल के पीछे जुम्मा पढ़ने, क्योंकि वो भी अल्लाह का वली था और यहाँ पे उसका मदरसा भी था। और ये आता था और सिर्फ जुम्मा पढ़ के ही सलाम फेरते तो ये गायब हो जाता था। अच्छा, हाँ जी। लोगों ने फिर मखदूम साहब से, मखदूम मोहम्मद इस्माइल से इसका जिक्र किया, कोई बुजुर्ग आता है हमारे साथ खड़ा होता है, नमाज पढ़ता है, और नमाज सलाम फेरते हैं तो वो नहीं होता। मतलब आपका कहने का ये है कि ये उनके मखदूम इस्माइल साहब के मुरीद थे? जी, मोहब्बत अकीदतमंद कह सकते हैं या मुरीद कह सकते हैं। उसके पीछे सिर्फ नमाज पढ़ने आते थे। मतलब उनके पीछे नमाज पढ़ने आए थे, लेकिन इनका खुद का भी इतना बड़ा मर्तबा था कि जुम्मा पढ़ने के फौरन बाद ये गायब हो जाते थे। बिल्कुल गायब हो जाते थे। ये करामत के साथ आते थे और करामत के साथ ही वापस चले जाते थे। जब मखदूम साहब से ये जिक्र किया गया तो मखदूम साहब ने कहा कि एक बंदा अपना एक जुम्मा ज़ाया कर दे, सलाम करने से पहले उसको हाथ रख दे कुल्ले पे, फिर ये नहीं जाएगा। चलें, माशाल्लाह, ये तो बड़ी ही ज़बरदस्त बात है और बहुत ही अच्छी मालूमात मिली। अच्छा, इसके अलावा ये हमने सुना है कि ये पहले एक बहुत बड़ा शहर था, मरकज़ था एक, उसके बाद कोई अल्लाह ताला का को पता नहीं कोई ऐसा अजाब आया जिसकी वजह से कि पूरे का पूरा शहर ही ख़त्म हो गया। इसके बारे क्या मालूमात है वो भी सब थोड़ा हमें बता दें। जी हाँ, नहीं, ये बिल्कुल पुराना उसी टाइम में ये एक तिजारती शहर था और इसकी तजारत दमिश्क और शाम से मिलती थी। दमिश्क और शाम से? जी जी बिल्कुल, वहीं पे मिलती थी। और यहाँ पे अभी हम आगे चलेंगे मस्जिद की तरफ, वहीं पे जो पत्थर पड़े वो भी दमिश्क से आए हुए थे। और यहाँ पे एक दरिया बहता था, नहर, और उस दरिया का नाम बगियाड़ था। अच्छा। और यहाँ पे वहीं पे टैक्स वसूली भी यहाँ पे होती थी। वो भी निशान अभी तक मौजूद हैं उस दरिया के और वो टैक्स वसूली करने वाली जगह के। और यहाँ पे तिजारत उरूज पे थी, क्योंकि पहले के ज़माने में दरियाओं के किनारों पे ही शहर होते थे, क्योंकि किश्तियों के वसीले जो है ना वो तिजारत होती थी। चलें, ये तो हम जाकर देखते हैं जो आपने अभी फरमाया है। ये वहीं जाके हम अपनी आंखों से देखेंगे, जो हमारे व्यूवर हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको भी हम जाके दिखा दें। लेकिन इसके अलावा ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये मतलब बहुत बड़ा शहर और बहुत बड़ा मरकज़
اللہ تعالیٰ کا ایسا جو عذاب ہے یا کیا کوئی معلومات ہے وہ کتابوں میں ایسی کیا وجہ ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہ پورے کا پورا شہر برباد ہو گیا ختم ہو گیا، اس کی کوئی وجہ؟ جی یہاں پہ جو ہے کتابوں میں تحفۃ الاکرام میں تھوڑا بہت اس کا ذکر آیا ہوا ہے، لیکن دوسرے کتابوں میں بھی لازمی ہوگا جو سندھ کی تاریخ کی کتاب ہے۔ باقی یہاں پہ جو بزرگ رہتے ہیں بڑے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو وبال آیا، جو عذاب آیا، ان کے دو یعنی وجوہات تھی۔ سب سے پہلے یہاں کے جو لوگ رہنے والے تھے وہ اپنی عورتوں یعنی بیٹیوں کی شادی نہیں کراتے، وہ بڑی بڑی بیٹی تھی، ایک یہ وبال بھی تھا، اور دوسرا یہاں پہ رزق کی بے حرمتی بھی بہت ساری، یعنی یہ امیر ترین تھے اور رزق کی بے حرمتی کرتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں کے اوپر جو ہے زلزلہ بھی ہوا اور پتھراؤ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آگے چلیں گے اس طرف تو دیکھیں گے وہ کالے پتھر بھی گرے ہوئے ہیں جیسے کھنگر اینٹیں ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آسمان سے گری، وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب سندھ پہ یہ ارگونوں نے اور انہوں نے تاتاریوں نے یہ حملے کیے تو مدر پٹھان کا ذکر کتابوں میں آتا ہے کہ اگم کوٹ کو تباہ کرنے میں جو ذکر ہے ہاتھ ہے وہ مدر پٹھان کا ہے۔ چلیں جی مدر پٹھان کا ہاتھ ہے، اور یہ ابھی بھی آپ ایک سندھ میں خاص طور پہ ہمارے یہاں کسی کو کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی ڈر ہوتا ہے تو ایک لفظ نکلتا ہے اللہ گھوڑاڑے، یہ اگم کوٹ کا لفظ ہے، کیونکہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں سن کے وہ کیونکہ وہ اتنا بڑا ظالم تھا، حمل والے عورتوں کے پیٹ چیر کے ان کے بچوں کو نیزوں پہ اس نے اٹھایا۔ تو پھر لوگ اسی خوف تھی اللہ یہ گھوڑے آ گئے، اور یہ ابھی تک وہ خوف جو ہے وہ لفظ کبھی کبھی بچے بھی بولتے ہیں کہ اللہ گھوڑاڑے، وہ لفظ بھی اگم کوٹ کا ہی نکلا ہوا ہے۔ چلیں اس کے علاوہ ہمیں یہ تھوڑی سی معلومات دیں کہ اتنی نالج آپ کو ہے، آپ یہیں کے رہنے والے ہیں، آپ خود کہیں باہر کے ہو یا آپ یہاں رہتے ہیں امامت کراتے ہیں، کیا مصروفیات ہوتی ہے آپ کی یہاں؟ سب سے پہلے قاری صاحب عرض یہ ہے کہ میرا یہاں پہ نزدیکی شہر ہے شہر چمبر، میں وہیں کا رہائش پذیر ہوں، وہیں پہ ہی میں جو رہتا ہوں، اور تقریباً 6 کلومیٹر میرا گاؤں دور ہے ادھر سے، 7 کلومیٹر، اور یہاں پہ میری ڈیوٹی ہے، مسجد میں امامت میں کرواتا ہوں، اور وہ صرف 1 کلومیٹر کے مفاصلے پہ ہے، اور میرا آنا جانا ہے، اور ادھر جو بھی پوتیاں ہوتی ہیں جنازوں میں بھی آتے ہیں اور بزرگ بھی ملتے ہیں اس قبرستان میں، تو انہوں سے یہ معلومات ہمیں ملتی رہتی ہے۔ چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بھی معلومات تھوڑی سی ہوئی ہے کہ آپ خود بھی تعویذات کا کام کرتے ہیں، اور جو آپ نے چلہ نکالا تھا وہ بھی اسی قبرستان میں نکالا تھا، تھوڑا اس کے بارے میں مجھے معلومات دیں کہ کیا معاملہ ہوا تھا۔ سب سے پہلے کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ فاش نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن چلے کیا ہے وضاحت کے حساب کتاب سے قبرستان میں جانا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، وہ بیٹھے ہیں ہم، اور وہ کبھی ہم آپ کو کسی اور انشاءاللہ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور آج صرف یہ معلوماتی اور تاریخ کے حوالے جو بات گفتگو ہو رہی ہے تو تعویذ کا چکر نہ ہو تو بہتر ہے۔ چلیں انشاءاللہ جتنے میرے یوٹیوبر دوست ہیں وہ ساتھ رہیں، انشاءاللہ ہم ابھی آگے جانے والے ہیں، کیونکہ یہاں جو بڑے بڑی دیواریں ہیں بہت مطلب شہر جو تھا وہ مطلب برباد ہو گیا تھا، زمین بوس ہو گیا، تو کچھ تھوڑی مطلب کوئی ایسی نشانیاں ہیں، وہاں جا کر تھوڑی سی مزید معلومات ہم آپ کو بعد میں دیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ صحیح سے ہم یہ بھی معلومات لیں گے یہ جو قبرستان ہے یہ کب کا ہے، اور ہمیں یہ بھی سننے میں آیا کہ یہاں ابھی جب بھی کھدائی وغیرہ ہوتی ہے تو یہاں انسانی جسم کے ڈھانچے وغیرہ بھی نکالے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ، آگے پھر ملتے ہیں۔ ہم نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں بی بی مہم کی جو قبر دریافت ہوئی تھی، وہاں عورتوں کے آنے جانے کا سلسلہ ہے، ابھی محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے تو وہاں رش لگا ہوا ہے، تو وہاں ہم جا نہیں سکتے کیونکہ وہاں زیادہ معلومات ہم آپ کو نہیں دکھا سکیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہاں کے بارے میں بھی ہم تھوڑا صحیح سے معلومات لیتے ہیں۔ صحیح ذرا اس طرف کیمرہ کریں، وہ جو روزہ ہے وہ بھی تھوڑا زوم کر کے دکھائیں، اور یہ جو قبرستان ہے یہ ساتھ میں بی بی مہم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے وہ بھی تھوڑا قریب کر رکھے، ہمارے جو ویور ہیں ان کو دکھائیں تاکہ ان کو آسانی سے نظر آ جائے۔ جی صحیح، تھوڑا خواجہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے بھی تھوڑا ہمیں کوئی معلومات دیں۔ اس کے علاوہ بی بی مہم کے بارے معلومات ملی ہے کہ ان کی قبر دریافت ہوئی ہے۔ بی بی مہم کون تھی، ان کا شجرہ کیا ہے، ان کے کیا معاملات ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ کہ مخدوم صاحب تو اسی اگم کوٹ کے ہی رہائش پذیر تھے، مخدوم محمد اسماعیل، اور یہاں پہ اس کا مدرسہ بھی تھا، اور آپ امیر ترین بندے بھی تھے، اور جو
यहाँ पे तलबा पढ़ते थे तो उनकी कफालत और उनका खाना पीना कपड़े वगैरह सब उनके ही ज़िम्मे होता था। बात हुई है बीबी माहम सलामुल्लाह अलैहा की, तो बीबी माहम 170 हिजरी या 117 हिजरी जो पत्थर पे मिलता है, या 71 या 17 है ऐसे ही। तो बीबी माहम किताबों के अंदर जो आ रहा है तारीखी हवालों में, तो कहा जा रहा है कि इमाम मूसा काज़िम की 17 नंबर बेटी है, 17वें नंबर की ये पाक जो है तो उसकी बेटी है। और ईरानी वफद यहाँ पे आए हुए थे पाकिस्तान में, और सिंध में भी 4 वफद आए हुए थे। मकली की तरफ भी था, कोई थर की तरफ गए हुए थे, और एक यहाँ पे अगमकोट भी आए हुए थे। जब वो आए तो इस कब्रिस्तान में फैल गए, और ढूंढते ढूंढते उसी पत्थर पे उन्होंने नज़र पड़ी जिस पे वो पूरी तारीख और बीबी माहम का जिक्र यानी लिखा हुआ था, नाम वगैरह। तो फिर यहाँ पे रोना शुरू हो गया, और फिर यहाँ के मकामी लोगों ने पूछा कि भाई आपके साथ क्या मामला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब की दूसरी जो शहजादियाँ हैं उनके रोज़े मुख्तलिफ मकामात पे या मुल्कों में मिलते हैं, ये जो थी शहजादी इसका कहीं पे भी हमें कब्र या रोज़ा नहीं मिल रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे आए तो हमें नाम के साथ और हिजरी सन के साथ जो है हमें यहाँ पे वो मिल चुका है। और कहा जाता है कि माहम इसका तखरुस है, और ये अब्बासी सल्तनत के दौर की बात है, जिस टाइम में सैयदजादों का कत्ल आम हुआ और उलमा कराम का कत्ल आम हुआ। तो ये उस टाइम अरबुस्तान से और अरबों से निकल कर ये सिंध की तरफ जो सैयदजादे आए, तो इसका नाम आयशा भी बताया जाता है किताबों के अंदर। और इसने अपना नाम चेंज करके माहम यानी फारसी में कहा जाता है कि 14वीं के चांद वाला चेहरा। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो इसने अपना नाम यही रखा, और इसके साथ 2 कनीज़ें भी थी, और उसकी कब्रें भी यहाँ पे मिलती हैं। और बीबी साहब जो है तो आले रसूल अहल बैत में से है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसका रोज़ा बन भी रहा है, और बैरूनी मुल्कों से भी काफ़िले आ रहे हैं, और मुल्क भर से भी यहाँ के ज़ायरीन आते हैं ज़ियारत के लिए और मुस्तफ़ीद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमें ये बताएं कि ये अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह अलैह जिस पे हम पहले गए थे वहाँ के शाह अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह, उसके बारे में ये सुनने में आया कि यहाँ कोई लेट का हिसाब किताब ये है, सुनने में आया है, पता नहीं हकीकत है या झूठ है, इसका मुझे पता नहीं है। मैं ये आपसे मालूमात करना चाहता हूँ कि वहाँ कोई लाइट वगैरह का कनेक्शन नहीं है, कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है, पूरे शहर में लाइट ना हो, लेकिन ये सुनने में कि यहाँ लाइट होती है। इसके बारे क्या हकीकत है वो हमें बताएं। जी, ये तो करामत जो है तो वो औलिया के पास होती है, जैसे अल्लाह की कुदरत होती है, नबियों के पास मौजूदा और वलियों के पास करामत होती है। और ये कोई ऐसे त्यौहार होते हैं जैसे अम्मा तानी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हो, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो, या ऐसे कोई त्यौहार जो आते हैं तो उन्हों पे ये पूरा रोज़ा चरागा होता है। तो यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे होते हैं, हर जगह पे कुछ लोग मानने वाले होते हैं करामत को, कुछ ना मानने वाले भी होते हैं। जब ये इशू चला और ये बात चली कि भाई ये रोज़ा लाइट हो ना हो, बिजली हो ना हो, ये चरागा होता है, खूबसूरत जल रहा होता है, तो फिर वो ना मानने वाले भी आए और कहा कि यहाँ पे UPS होगा, जनरेटर होगा, ये होगा, वो होगा। और हमारी मालूमात के वो एक कादरी साहब था, गुलाम कादर नाम था उसका, वो बिजली का काम भी करता था, वो भी इनके साथ आया, और फिर उसने मुकम्मल जो है तारें यानी काटी, जहाँ पे बटन लगे होते हैं वहाँ से काटी। उसके बावजूद भी वो तारे मुकम्मल काटने के बावजूद भी ये रोज़ा उसी तरह जगमगा रहा था और चरागा हो रही थी। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है कि जो अल्लाह ताला के वली हैं उनकी ऐसी करामात कि वापडा वाले यहाँ आए, तारें काट दी, कनेक्शन काट दिए, लेकिन फिर भी यहाँ रोशनी थी, चरागा था, सब कुछ था। ये बहुत बड़ी करामत है। अल्लाह ताला जितने भी औलिया हैं जो जिंदा हयात हैं, अल्लाह ताला उनके साए, उनका साया हमारे सिरों पर कायम दायम रखे। हम भाईजान से एक आखिरी सवाल करेंगे, वो ये है कि ये सुनने में आया है कि जब भी यहाँ किसी कब्र वगैरह की खुदाई की जाती है तो अभी भी इंसानी ढांचे और हड्डियाँ बरामद होती हैं, खोपड़ियाँ बरामद होती हैं, इसकी क्या हकीकत है? सबसे पहले से ही किसी भी कब्रिस्तान में अगर कब्र खोदी जाती है तो वहीं पे मदफून जगह निकलती हैं, कब्रें निकलती हैं। मैं ये मालूम, मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ। जैसे अभी बारिशें हुई हैं, अभी जैसे बारिशें हुई हैं तो बारिशों के दौरान ये जो मिट्टी गलती है, नीचे उतरती है, उसके बाद इनके जैसे घर थे, जैसे वो लोग सोए हुए थे, वैसे ही उनकी खोपड़ियाँ और वैसे ही उनका जिस हालत में वो सोए हुए थे
वैसी की वैसी उनकी खोपड़ियाँ और मुकम्मल वो ढांचे निकलते हैं। कब्रिस्तान के अलावा जैसे ये जहाँ पे अब ये कब्रिस्तान कब्रें नहीं है, यह आप सामने देख सकते हैं, तो यहाँ पे कब्रें नहीं है, लेकिन जब बारिशें तेज होती हैं तो फिर ये मिट्टी गलती है और गलने के साथ ये गिरती है, तो उसके बाद फिर वो ढांचे ज़ाहिर होते हैं। मतलब सही के कहने का ये है कि ये कब्रिस्तान तो बाद में बना, लेकिन जब ये शहर वीरान हुआ था, गर्क हुआ था, तो जो यहाँ के रहने वाले थे लोग, वो जैसे सोए हुए थे, जिस हालत में थे, वैसे का वैसे ही शहर जो था, जो ये इलाका था, तबाह बर्बाद हो गया, तो वैसे का वैसे मिलिया मेट हो गया। लेकिन अब जो इतने बड़े बड़े खंडरात हैं, जब भी कोई बरसात वगैरह आती है, बारिश वगैरह आती है, या वैसे ही कब्र वगैरह खुदाई करते हैं, तो यहाँ से इंसानी ढांचे बरामद होते हैं। ये मालूमात हमने अपने व्यूवरों के लिए, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए लेके आए हैं। मेरी तमाम दोस्त, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर ये हमारा व्लॉग आपको पसंद आया है तो इसको आगे शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और लाजमी तौर पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, अगला इंशाल्लाह व्लॉग जब बनाएंगे तो आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।